आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की कड़ी में जो इंडियन कल्चर से भारतीय जो संस्कृति है उसी संस्कृति का एक बहुत बड़ा पहलू है फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स के रूप में हम लोग जो मनाते हैं पूरे देश में वो सभी हमारे जो है कल्चर का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। और जो कमीशंस जो होते हैं खासकर जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होती है, यूपीएससी द्वारा जो आयोजित एग्जाम होती है उसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना महत्व रखता है जनरल स्टडीज के पेपर में। तो हम लोग जो है इसी कड़ी में जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की कड़ी में ही जो संस्कृति है कल्चर के कड़ी में हम लोग जो है आज बात करेंगे छठ फेस्टिवल के बारे में। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन से जो स्लाइड्स देख रहे हैं ये स्लाइड्स जो है जो छठ पूजा होती है उसके जो रिचुअल्स है उसी रिचुअल्स का जो है ये स्लाइड्स है। उसी में आप देखें इसमें जो प्रवतनी जो है वह जो है वाटर पॉन्ड या वाटर बॉडी में जो है खड़ी है और जो इसका जो रिचुअल्स होता है वो रिचुअल्स का परफॉर्मेंस हो रहा है इसमें। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये छठ से संबंधित कुछ बातें देखते हैं इसका। ये छठ जो मनाए जाते हैं जो जिस एरिया में उस एरिया पर पहले हम लोग बात कर रहे हैं। छठ जो जनरली मनाया जाता है ये जो छठ फेस्टिवल्स है यह जो है बिहार का जो है ये प्रमुख फेस्टिवल्स है। ये उत्तर प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है और नेपाल के जो प्रोविंस है मधेश और लुम्बिनी, नेपाल का जो प्रोविंस जो है नेपाल में मधेश और लुम्बिनी, तो एक हो गया आपका बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, झारखंड, मधेश और लुम्बिनी। ये मधेश और लुम्बिनी जो है ये नेपाल के प्रोविंस है। आपको पता आपको होगा कि जो नेपाल है वह हिंदू राष्ट्र है और ये जो फेस्टिवल्स है ये हिंदू का जो है महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स में इनका भी स्थान रहता है। इन्हें जो बड़का पर्व के रूप से भी लोग जानते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड और नेपाल के मधेश और लुम्बिनी के अलावा जो है अन्य जगह भी पाए जाते हैं। जो यहाँ के लोग जो इस क्षेत्र के लोग अन्य राज्य में काम करने के लिए जाते हैं या अन्य देश में भी जो जाते हैं वहां पर भी जो है ये क्या करते हैं सेलिब्रेट्स करते हैं। क्योंकि जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं खासकर इस क्षेत्र के जो हिंदू लोग हैं वो इनको बहुत ही ज्यादा श्रद्धा के साथ इस पर्व को जो है मनाते हैं। अब इसमें जो है हम लोग जो पूजा करते हैं, जो छठ पूजा जो होती है या छठी मैया की जो पूजा हम लोग करते हैं, जो हिंदू दर्शन है उस हिंदू दर्शन में जो शक्तिज्म है उसी शक्तिज्म में जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो सृष्टि है, सृष्टि की रचना में जो देवी है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, प्रकृति को उसको देवी प्रकृति के रूप में या प्रकृति देवी के रूप में, उसी के जो पर्सोनिफिकेशंस है उसी का जो मानव्यकरण है उसी मानव्यकरण या उसी पर्सिफिकेशंस के संदर्भ में जो छठ है, जो छठी मैया है, इनको जो है सिक्स्थ जो है फॉर्म ऑफ प्रकृति देवी माना गया है। और ये जो है सूर्य जो है सन जो है लॉर्ड सन उसको जो है अपनी बहन के रूप में हिंदूज बिलीव में जो है या हिंदूज रिलीजियस कंसेप्ट में जो है इनका जो है उद्भव होता है। तो छठी मैया की जो पूजा है उस पूजा में भगवान सूर्य के साथ साथ छठी मैया की भी की जाती है। दोनों एक साथ जो है पूजे जाते हैं इस फेस्टिवल्स में। और यह फेस्टिवल जो है दीपावली के जो देख रहे हैं आप दीपावली के जो है छठे दिन, जो दीपावली जब जिस दिन होती है उसके जस्ट 6 डे बाद जो है ये कंप्लीट होता है। और ये जो है हिंदू
हिंदी के जो महीना आप पढ़ते होंगे, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादव, उसी में से जो है ना कार्तिक महीना जो है, इस कार्तिक महीना में जो है इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। और यह जो रिचुअल्स होता है 4 डेज का होता है, ये 4 दिन की रिचुअल्स होते हैं। और ये 4 दिन के जो रिचुअल्स है, उस रिचुअल्स में जो है जो बातें आएगी उसमें से देखेंगे, होली बात है, फास्टिंग है, एब्सटेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर है जिसको व्रता कहते हैं, पानी में खड़ा होना स्टैंडिंग इन वाटर है, और ऑफरिंग प्रसाद जो प्रसाद दिया जाता है वो चीजें इसमें है। उसके बाद जो अर्घ दिया जाता है, अर्घ्या टू द सेटिंग एंड राइजिंग सन, जो डूबते हुए सूरज होते हैं और उगते हुए जो सूरज होते हैं उसका अर्घ दिया जाता है, उसकी आराधना की जाती है पानी के रूप में। और कुछ जो इसके डिवोटीज होते हैं वो प्रोस्ट्रेशंस करते हैं। प्रोस्ट्रेशन जो होता है, जब आप जमीन पर जो है लेटते हुए ऐसे इस तरह से जब लेटेंगे, लेटने के बाद इस तरह से काटते हुए किसी लकड़ी से या किसी तरह के जो अपना रिचुअल्स का जो चीजें रहता है उसको काट करके प्रोस्ट्रेशंस करते हैं। ये चीजें आपको जो है ना जब नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम ब्रदर, तो उसमें भी वो जो सजदा करते हैं तो उसमें उसको भी हम लोग प्रोस्ट्रेशंस के रूप में कह सकते हैं। वो झुकते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन पर अपना जो है इस तरह से सजदा करके बेंड होकर के आगे की ओर बेंड होकर करके, उसी प्रकार जो है ये प्रोस्ट्रेशन जो अपना झुक झुक आगे बढ़ करके जो है श्रद्धा में इस चीज को करते हैं। यह जो है प्रोस्ट्रेशन जो किया जाता है, प्रोस्ट्रेशन जो है नदी की तरफ जो अपना मुंह करके आगे की ओर ये बढ़ते हैं। इस फेस्टिवल्स को जो है हिंदू फेस्टिवल्स का सबसे बड़ा पर्व के साथ साथ जो है ये बहुत ही इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटिव जो है ये पर्व माना गया है, फेस्टिवल्स माना गया है, क्योंकि इसमें जो है ना साक्षात आप जो है जिस देवता को देखते हैं और उसी का पूजा करते हैं। तो सूरज तो सबों को दिखता है, उसी से हम लोग बने हुए हैं। वी आर द सन ऑफ सन। हम लोग जो संतान है वो किसके संतान है? हम लोग जो भी है सूर्य के ही संतान है, क्योंकि हमारी जो अस्तित्व है वो सूर्य से ही बना हुआ है। क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो साइंटिफिक भी जो चीजें आई बात समझने में, वह सन से ही बना हुआ है। और आपके शरीर में जो भी ऊर्जा है, वह ऊर्जा का जो स्रोत है वो अल्टीमेटम स्रोत जो है वो हमारा सन ही है। तो इसलिए जो है सन का जो है हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सन के बिना हमारा जीवन का, पृथ्वी के अस्तित्व ही नहीं है, तो हमारे जीवन की बात कहाँ से होती है। तो जो भी चीज है जो आप देख रहे हैं पूरे सोलर सिस्टम्स में, वो सभी कहीं न कहीं सन का ही हिस्सा है। आगे हम लोग जो इस फेस्टिवल का जो मनाया जाता है, इसको जो पूजते हैं जो लोग, इसको 4 दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहला जो दिन देखते हैं आप, नहाय खाए है। नहाय खाए यह जो है होली बात के रूप में इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। होली बात जिसको पवित्र स्नान कहते हैं, उसके रूप में इसको लोग बोलते हैं। और ये जो छठ पूजा है का जो पहला जो दिन होता है, 4 दिन के त्योहार होते हैं, जो फर्स्ट डे है वो नहाय खाए है, होली बात है। ये होली बात खाने के बाद जो है भोग लगाते हैं, खाना खाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन जो है वो जो है रसिया रोटी है। रसिया रोटी में क्या किया जाता है कि जो ये रसिया रोटी है इसको खरना भी कहते हैं, इसको लोहंदा भी कहते हैं। तो सेकेंड डे जो सेलिब्रेशन होता है, तो सेकेंड डे में क्या करेंगे कि जो गुड़ है, जिसको हम लोग शक्कर भी कहते हैं, लोकल भाषा में गुड़ कहते हैं, तो गुड़ को जो है चावल के साथ मिला करके एक मीठा बनाया जाता है, उसको हम लोग रसिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने खीर सुना होगा, जिसमें कि चावल, दूध और चीनी मिला करके खीर बनाया जाता है, उसी प्रकार रसिया जो है चावल और
गुड़ को मिला करके मिक्स करके जो है एक डिश तैयार किया जाता है जिसको हम लोग रसिया कहते हैं। और रसिया के साथ जो है ना इसमें रोटी जो है तैयार की जाती है और आपको सेकेंड डे में ये सर्व किया जाता है। लोग इसको छठे भैया को पूजते हुए जो है सबों के बीच में बांटते हैं, लोग संध्या में इसको खाते हैं। उसके बाद जो तीसरा दिन इसका जो सेलिब्रेशन है, थर्ड डे जो है, थर्ड डे जो होता है इसमें जो ऑफरिंग्स किया जाता है इसको कहते हैं सांझ का अर्घ। सांझ का अर्घ या संध्या अर्घ कहते हैं इसको, संध्या अर्घ। ये जो संध्या अर्घ है जिसमें हम लोग शाम में जो है जो भी इसके अनुयायी है या जो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, शाम में जो डूबते हुए सूरज है, डूबते हुए सूरज, डूबे हुए सूरज का नहीं, डूबते हुए सूरज को क्या करते हैं हम लोग, डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, उसको ऑफर करते हैं, उसको पानी इस तरह से हम क्या करते हैं उड़ेलते हैं। जैसा कि आप देखे, आपको मैंने पिक्चर्स में दिखाया था, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये जो पर्वतनी है जो इस फेस्टिवल को परफॉर्म करती है, वो हाथ में जो है नारियल ली हुई है या हाथ में जो है सूप लेती है और उसके बाद फिर जो है भगवान की आराधना करते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं इसमें सूप नहीं, बल्कि ये सूप फिर इसके इन लोगों के हाथ में, पर्वतनी के हाथ में जाएगी। ये सूप जो देख रहे हैं ये बम्बू का बना हुआ सूप रहता है। इसमें जो नारियल देख रहे हैं, इसमें जो है केला रहेगा, इसमें जो है ठकुआ रहेगा, इसमें ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जो है इसमें दिए जाते हैं और ठकुआ भी रहता है। और इसको पूजने के बाद जो है संध्या अर्घ के बाद फिर सुबह अर्घ होती है। तो राइजिंग पहले जो होता है सेटिंग सन, मतलब जो सूरज डूब रहा है उसका देते हैं थर्ड डे में। और जो लास्ट डे फोर्थ डे जो होता है उस दिन जो हम लोग क्या करते हैं, या जो उसको सेलिब्रेट करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उस दिन जो है उगते हुए सूरज को, राइजिंग सूरज को जो है अर्घ देते हैं। जो लास्ट डे जो है वो आपको राइजिंग सन को जो है अर्घ देते हैं। चौथा दिन जो है आपको भोर का अर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्थ डे जो होता है वो भोर का अर्घ या भोर का अर्घ। एक्चुअली ये जो शब्द जो यूज किया गया जनरली, ये जो क्षेत्र है, जो रीजन्स है, जिस रीजन्स में इसका सेलिब्रेशंस किया जाता है और यह मान्यता दी गई है कि इसकी जो उत्पत्ति कहाँ हुई है, भागलपुर मुंगेर के जो इर्द गिर्द का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से जो इसकी प्रारंभ हुई है, शुरुआत हुई है हिस्ट्रिकली। इसलिए इस क्षेत्र का जो आप रीजन्स जो देखेंगे, इस रीजन्स में विशेष रूप से लोग जो है मनाते हैं। और यहाँ तक कि जो हिंदूज नहीं है वो भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं और भगवान के छठे मैया या सूर्य देवता के सम्मान में या उसकी पूजा में जो है अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना होता है, अदर रिलीजन्स के लोग भी इसमें देते हैं। या एक्चुअली हिंदू आस्था का जो है, खासकर नॉर्थ इंडियन हिंदू आस्था का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। उसके बाद अगर हम लोग बातें करेंगे इसमें कुछ, ये जो है सिक्स्थ फॉर्म ऑफ देवी प्रकृति माना गया है। तो हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं शक्तिज्म को जो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हिंदू जो रिलीजियस बिलीव है उस बिलीव में या उस दर्शन में आप जो है शक्तिज्म की पूजा का कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी धन की देवी है। इसी प्रकार और देवियों जैसे पार्वती हो गई, उसके बाद गायत्री हो गई, उसके बाद फिर जो है आपको राधा हो गया। ये जो 5 देवियों हैं प्रकृति के जो है ना, 5 जो देवियों का रूप में इसका जो
पर्सोनिफिकेशन किया गया, मौलिकरण किया गया है। इसी मौलिकरण में भगवान सूर्य की जो है बहन, जिसको छठी मैया के रूप में जो है सिक्स्थ जो है फॉर्म ऑफ देवी प्रकृति माना गया है। तो जो हिंदुइज्म जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में जो ये देवी प्रकृति की जो कंसेप्ट आया है, उस कंसेप्ट में कि जो शक्ति है, जिसमें कि सृष्टि की जो रचना हुई है, उस रचना में जो कॉन्शसनेस है, जिसको पुरुष कहते हैं, जिसको चेतना कहते हैं, और दूसरा जो मैटर है, जो पदार्थ जिसको कहते हैं, दोनों का जो एम्बेडेड फॉर्म है, उसको जो है ना, उसका प्रकृति देवी प्रकृति या प्रकृति देवी के रूप में जो है उसको पर्सोनिफिकेशंस किया गया है हिंदू स्क्रिप्चर्स में। उसी में जो है आगे की ओर जब पांचवा के बाद छठा की जब बात होती है, तो छठा जो है वो छठी मैया को हम लोग मानते हैं, हिंदू लोग मानते हैं, और छठी मैया के रूप में इसको इसकी हम लोग पूजा करते हैं कि ये जो है हम लोगों की जो कामनाएं हैं, हम लोगों की जो डिजायर्स है, इस डिजायर्स की जो है इनके आराधना से पूरी होती है। तो ये जो था छठ का था, आपका सेलिब्रेशंस की जो बात थी उसका था। और मैंने आपको बताया कि ये जो है इसको इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है माना गया इस फेस्टिवल्स को। और इस फेस्टिवल का ये भी खासियत है कि इसमें किसी आपको प्रीस्ट का जरूरत नहीं है, किसी पुजारी का जरूरत नहीं है, किसी बीच के मिडलमैन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है सभी लोग जो पूजा करते हैं वो खुद जो है भगवान सूर्य की आराधना करेंगे, छठी मैया की आराधना करेंगे। इसमें मिडलमैन की जरूरत नहीं है। ये भी जो है आपके इस रिलीजियस बिलीफ का जो है सकारात्मकता है। और इसमें जो है लोग जो है अपना जो मनोकामनाएं रखते हैं उनकी पूरा होता है, तो पूरा होने के बाद जो है इसको मनाते हैं। या तो कोई इच्छा रखते हैं कि हे प्रभु मैं कर रहा हूँ, हमें ये चीज मिल जाना चाहिए, या ये चीज आनी चाहिए, हमें भी होना चाहिए प्रभु, इसकी जो है खातिर जो है वो लोग भी करते हैं। उस तरह से भी लोग क्या करते हैं। इसके जो प्रसाद में जो है इसमें आपको ठेकुआ, खजूरिया, टिकरी, कशर, ठीक है। फ्रूट्स में मेनली जो है शुगर केन, स्वीट पोटैटो, कोकोनट, बनाना, और मेनी जो सीजनल फ्रूट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। किसमें? एक बम्बू बास्केट्स होता है उसमें किए जाते हैं। इसकी जो महत्ता ये है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आप देखे आप लोगों ने इसमें देखा कि फ्रूट्स भी है और अलग अलग फल के साथ साथ जो है अलग अलग जो डिशेस भी बनाया गया है, सर्व किया गया। इसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो बास्केट है, जो बम्बू का जो बास्केट है या बम्बू का जो आप सूप देखते हैं, फेस्टिवल्स के बाद जो है आप सालों भर इसका यूज जो है अपने जीवन में, दैनिक जीवन में या गृह कार्य में भी इसको उपयोग बाद में फेस्टिवल परफॉर्म होने के बाद आप करते हैं। इससे क्या है कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो है आपका बम्बू, उसके बने हुए आप जो बर्तन है, उसके बने हुए बर्तन को जो आप लोग सामान अपना घर के गृह कार्य में यूज करते हैं। जैसे अभी आप जो बम्बू जो ऑर्गेनाइज हो गए, लोग बहुत कम करते हैं इस चीज़ को, इसकी जगह पर उनको सब चीज़ बना हुआ। लेकिन जो किसान लोग जो है उनके लिए जो है जो बम्बू का बना हुआ जो पूजा करने के लिए जो सूप है या जो बास्केट है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है गृहस्थ जीवन में। क्योंकि अधिकांशतः जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, जब मशीन्स नहीं था तो उसके लिए इसका जो सूप का जो है या खलिहान में जो है सूप और दलिया का, जिसको टोकरी कहते हैं, बास्केट का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। तो जो हमारे एंसेस्टर्स है जिन्होंने
ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेशंस के लिए जो कंसेप्ट दिया होगा, तो निश्चित रूप से उनकी सकारात्मक सोच रही होगी लोगों के बीच में, और वो महत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किए होंगे कि ताकि प्रकृति की भी पूजा हो, उसके साथ साथ जो है हम लोग प्रकृति से जुड़े रहें और प्रकृति के प्रति अपना आभार और आस्था व्यक्त करते रहें। जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें अधिकांशतः जो ऋचाएं हैं, वो सभी ऋचाएं जो है एक्चुअली जो है नेचर को ही ऑफर किया गया, उसकी शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को ही ऑफर किया गया है। उसी की वंदना हम लोग करते हैं कि हे प्रकृति देवी, आप हमें ज़्यादा गाय दें, अच्छा फसल हो, या जो भी है हम लोगों ने जनरली जो है भगवान से, ईश्वर के रूप में जो है प्रकृति से ही हमने कुछ ना कुछ मांगा है। अब देखिए इसका जो हिस्ट्रिकल और जो क्या कहते हैं हिस्ट्रिकल जो सिग्निफिकेंस है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से हुआ, तो ये जो देखते हैं इसमें जो एक रीजन्स दिया गया, मुंगेर, जो मुंगेर क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है भागलपुर मुंगेर एडजेसेंट है। जब आप अंग क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें जो है ना भागलपुर का क्षेत्र और मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ का जो लोकल भाषा है वो अंगिका है। और आप जानते होंगे कि जो अंग क्षेत्र था, इसको दुर्योधन ने कर्ण को जो है राजा बनाया था। तो ये क्षेत्र जो मुंगेर क्षेत्र से ही माना गया कि इसका जो है शुरुआत हुआ है, यहीं से जो है ये फेस्टिवल की जो है इनिशिएशन हुआ है शुरुआत दौर में। ऐसा जो है कंसेप्ट है लोगों का, जो ट्रेडिशंस होता है, जो या जो उसको क्या कहते हैं पौराणिक कथाएं जो था उसके हिसाब से। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है हम इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर्स में कुछ वीडियो जो है हम लोग आप लोगों को बना के डालेंगे, ज़्यादा फायदा होगा।